आज हम आपको एक ऐसी भयानक बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आहट मात्र से दुनिया कांपने लगी है, क्योंकि ये कोरोना तो नहीं लेकिन कोरोना जैसा ही फैलता है। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक जहाज चल रहा था और उस जहाज पर एक ऐसा वायरस मिला जिसे दुनिया ने पहले कभी इस तरह नहीं देखा, और इस वायरस से 3 लोग मर चुके हैं, एक वेंटिलेटर पर है। और अब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है यह वो वायरस है जो इंसान से इंसान में फैलता है, बिल्कुल कोरोना जैसा। और हाँ, 38 में से सिर्फ एक स्ट्रेन ऐसा करता है और वही एक इस जहाज पर मिला है। मतलब 38 तरह की किस्मों में वो इकलौती किस्म जो इंसान से इंसान में फैलती है। बाकी 37 चूहों में रहती हैं और वहीं मरती हैं, लेकिन ये वाली किस्म जहाज पर चढ़ गई। और ये कोई पुरानी महामारी की कहानी नहीं बता रहे हैं, ये इसी हफ्ते की बात है। इस वायरस का नाम है एंड्रीज स्टेन। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। तो पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। एक क्रूज शिप है MV होंडियस। इस जहाज पर 147 यात्री और क्रू मेंबर सवार हैं। करीब 23 देशों के लोग हैं और खबर आई कि इस जहाज पर एक के बाद एक लोग बीमार पड़ने लगे। बुखार, सांस लेने में तकलीफ और फिर मौत हो रही है। अब इस जहाज पर भारतीय हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। अपडेट यह है कि फिलहाल जहाज पर कोई भारतीय यात्री नहीं है। मरने वाले में एक डच महिला थी और जो अभी वेंटिलेटर पर है वो ब्रिटिश नागरिक है। लेकिन बात सिर्फ राष्ट्रीयता की नहीं है, बात उस वायरस की है जो इस जहाज पर मिला है। तो भैया, हंता वायरस, आपने नाम तो सुना होगा इसका। यह चूहों से आता है। चूहों के पेशाब में, उसके मल में, उसकी लार में यह वायरस पाया जाता है। जब वो सूख जाता है, धूल बनकर हवा में उड़ता है, तो इंसान सांस के जरिए से अंदर खींच लेता है। बस यही इसका एक रास्ता है। इंसान से इंसान में नहीं फैलता, कभी नहीं फैलता। लेकिन यहाँ एक पेच है। दुनिया में हंता वायरस के 38 स्ट्रेन हैं, यानी 38 अलग अलग किस्में हैं। इनमें से 37 के बारे में यह बात सच है कि वो इंसान से इंसान में नहीं फैलती, लेकिन ये 38वां स्ट्रेन जिसका नाम एंड्रीज स्टेन है वो इंसान में फैलता है। और यही एंड्रीज स्टेन इस जहाज पर मिला है। मतलब डराने वाली कहानी है। और अब दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में जाकर कहा कि हाँ, यह एंड्रीज स्टेन ही है और यही वो एकमात्र किस्म है जो इंसान से इंसान में जा सकती है। तो सवाल है कि एंड्रीज स्टेन आया कहां से? यह दक्षिण अमेरिका का वायरस है। अर्जेंटीना और चिली में पाए जाने वाले एक छोटे से चूहे जिसे पाइजमी राइस रेट कहते हैं, वो इसे अपने अंदर रखता है। इस जहाज के ज्यादातर यात्री वो लोग थे जो चिड़िया देखने के शौकीन थे, यानी बर्ड वॉचर्स थे ये लोग दक्षिण अमेरिका में घूमे, वहां कहीं वायरस के संपर्क में आए और फिर जहाज पर चढ़ गए। और जहाज पर फिर क्या हुआ वो समझना चाहिए। क्योंकि बंद जहाज होता है, हवा शेयरिंग होती है, यात्रा लंबी थी और एक वायरस जो करीबी संपर्क से एक दूसरे में फैलता है, यही कॉम्बिनेशन सबके लिए घातक साबित हुआ। और यह कितना खतरनाक है वो समझ लीजिए। एंड्रीज स्टेन से संक्रमित 40% लोगों की मौत हो जाती है, यानी 10 में से 4 लोग बचते ही नहीं हैं। इसकी तुलना में कोरोना की शुरुआती मोर्टेलिटी रेट करीब 2 से 3% था और ये 40% है। अब लक्षण क्या होते हैं वो बता देते हैं। शुरुआत में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिल्कुल वैसा जैसा आम वायरल होता है, इसलिए शुरू में पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन फिर 4 से 10 दिन के बाद फेफड़े में पानी भरना शुरू होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह स्टेज बहुत तेजी से आता है और इस स्टेज पर बिना ICU के बचना असंभव होता है। एक केस बताते हैं आपको। 2018 में अर्जेंटीना के एक छोटे से गांव प्यूएन में एक ऐसा ही हुआ था। एक बीमार आदमी एक बर्थडे पार्टी में गया, सिर्फ 90 मिनट वहां रहा और उसने 5 लोगों को संक्रमित कर दिया। एक शख्स तो टॉयलेट जाते समय वहीं बीमार होकर गिर गया। उस एक पार्टी से शुरू हुआ सिलसिला तब तक चला जब तक 11 लोगों की जान नहीं चली गई। अब आप कहेंगे कि अभी क्या स्थिति है? तो भैया 7 मामले सामने आ चुके हैं, 2 लैब से कंफर्म हो गए हैं, 5 संदिग्ध हैं और 3 मौतें हो चुकी हैं। एक मरीज वेंटिलेटर पर है लेकिन स्वस्थ हो रहा है। फिलहाल ये जहाज केप बर्डे के पास रुका हुआ है। स्पेन ने उसे कैनरी आइलैंड आने की इजाजत दे दी है। सभी यात्री अपने केबिन में आइसोलेशन में हैं।
स्विट्जरलैंड में एक यात्री जो इस जहाज से उतरकर घर गया था वो भी पॉजिटिव निकला है। यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब पूरी तरह से हो रही है। भारतीयों के बारे में कहेंगे कि अब तक कोई भारतीय यात्री इस जहाज पर नहीं था, लेकिन WHO ने हंता वायरस को उन वायरसों की लिस्ट में रखा है जो भविष्य में बड़ी महामारी बन सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या ये नई महामारी की शुरुआत है? इस पर WHO का जवाब है नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि एंट्रीज स्ट्रेन बहुत करीबी और लंबे संपर्क से ही फैलता है। यह कोरोना नहीं है जो हवा में तैरे, यह इन्फ्लुएंजा भी नहीं है जो छींक से जाए, लेकिन यह एक घटना याद दिलाती है दुनिया में हजारों वायरस हैं, उनमें से ज़्यादातर कभी खबर नहीं बनते, लेकिन कभी कभी एक वायरस एक जगह से, एक जानवर से निकलकर इंसानों की दुनिया में घुस जाता है। तो आखिरी में असली सीख यही है कि घबराहट नहीं, समझ से काम लीजिए। जब भी कोई नया वायरस सुने पहले सवाल पूछें कि यह फैलता कैसे है, क्योंकि यह जाने बिना जो डर फैलता है वो वायरस से भी तेज होता है। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।